हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैनिपुलेटर्स इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेट डब्ल्यू, ये इक्विवेलेंट होता है विड्थ, यानी कि ये जो काम करता है वही काम ये भी करेगा। उसी तरह प्रिसीजन जो काम करता है वही काम सेट प्रिसीजन करेगा। उसी तरह फील जो काम करता है वही काम सेट फील करेगा। ठीक है, तो ये जो अपने फंक्शंस हम लोगों ने जो पढ़ा है पिछले वीडियोस में, ये इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा आसान होता है लिखना और ज़्यादा आसान होता है समझना। ठीक है, यानी कि इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है इसकी अपेक्षा, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो भी फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल नया इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं IO मनी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। ओके, सो इसको आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप इनमें से किसी भी मैनिपुलेटर्स का आप अगर यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सेट डब्ल्यू लिखा था, डब्ल्यू के जगह आप लिखिए कोई भी इंटीजर वैल्यू। ओके, यानी कि ये क्या करेगा, ये सेट द फील्ड विड्थ, ये फील्ड विड्थ को सेट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेट iOS फ्लैग्स, उसके लिए आप जो भी फ्लैग्स हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, उसका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर्पस लिखा हुआ है और यहाँ मैंने मैनिपुलेटर्स लिखा हुआ था। इन सब का आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो काम यहाँ जैसे कि इक्विवेलेंट में मैंने लिख दिया हुआ है पहले से कि सेट डब्ल्यू क्या करेगा, विड्थ का जो काम है वही करेगा। सेट प्रिसीजन क्या करेगा, जो प्रिसीजन से हम लोग काम करते हैं वही काम सेट प्रिसीजन से करेंगे। फिल से जो काम करते हैं वही हम लोग सेट फिल से करेंगे। लेकिन इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है इसको हम लोग एग्जाम्पल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है सेट डब्ल्यू का और सेट प्रिसीजन का। ठीक है, तो सेट डब्ल्यू 20 लिखा है मैंने, जिससे कि प्रिंट होगा गीकी सोर्स। सेट डब्ल्यू क्या करता है, विड्थ फंक्शन के इक्विवेलेंट काम करता है। तो विड्थ फंक्शन क्या करता था, राइट जस्टिफाई करके टेक्स्ट को लिखिएगा, यानी कि विथ 20 बॉक्सेस क्रिएट करेगा। तो यहाँ सेट डब्ल्यू भी 20 बॉक्सेस क्रिएट करेगा और उसको राइट जस्टिफाई से लिखना स्टार्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये सेट डब्ल्यू काम करेगा। यहाँ सेट प्रिसीजन इक्विवेलेंट है प्रिसीजन के, यानी कि प्रिसीजन क्या करते हैं, हम लोग इसको अगर 4 वैल्यू दें यहाँ, तो वो 4 डिजिट्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ भी 4 डिजिट्स प्रिंट होंगे, जबकि मैंने यहाँ 5 लिखा है, तो ये भी राउंड अप करके हमें 4 डिजिट आउटपुट पर देगा। इन फंक्शंस की एक खास बात ये है कि आप एक ही स्टेटमेंट में, यानी कि एक ही लाइन में मोर देन वन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ मैंने सेट डब्ल्यू भी यूज़ किया है और सेट प्रिसीजन भी यूज़ किया है इस आउटपुट के लिए। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों को अगर आप एक से ज़्यादा फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं एक फॉर्मेट आउटपुट के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप ये हेडर फाइल लिखेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, आपको एरर मिलेगा। इसलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहला जो सेट 20 है, इसके लिए 20 बॉक्सेस क्रिएट किए गए हैं, उसका राइट साइड से लिखा गया है गीकी सोर्स। सिमिलरली सेट प्रिसीजन 4 लिखा हमने, तो यहाँ हमें 12.224 प्रिंट मिल रहा है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले मिल रहा है। उसी तरह हम लोग सेट डब्ल्यू है, इसके लिए 10 बॉक्सेस क्रिएट किया और सेट प्रिसीजन जो कि 4 है, तो 4 हमें डिजिट्स हमें प्रिंट मिलेगा, लेकिन राइट जस्टिफाइड, बिकॉज सेट डब्ल्यू इज इक्विवेलेंट टू विड्थ फंक्शन। ओके, सो इस तरीके से आप इस पर एक्सपेरिमेंट करके और देख सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ती है इस तरह के फंक्शंस की और आगे आने वाले वीडियोस में इस्तेमाल करने के, जो कि न्यू हो, हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सारे फंक्शन का एक अलग अलग सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।